फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी का सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका क्या कार्य होता है? यह एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है कौन? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका उपयोग कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं परिधीय उपकरणों को नियंत्रित करता है। क्या करता है ये? हार्डवेयर एवं परिधीय जो उपकरण होते हैं कंप्यूटर के, उनको नियंत्रित करता है और अन्य जो प्रोग्राम होते हैं उनको कार्य करने की अनुमति भी कौन देता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसकी फुल फॉर्म है आईएसपी। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह इंटरनेट प्रदान करने वाली संस्था है। या इंटरनेट देने वाली संस्था कौन सी है? आईएसपी। इसमें गेटवे कंप्यूटर की सहायता से अन्य कंप्यूटर गेटवे को इंटरनेट से जुड़ने की सेवा देता है। ये गेटवे कंप्यूटर जो होता है उसकी सहायता से किसी अन्य कंप्यूटर से गेटवे को इंटरनेट से जुड़ने की जो है सहायता या सेवा देता है कौन? आईएसपी। नेक्स्ट है कू बैंड। यह लगभग 11 से 14 गीगाहर्ट्ज़ के बीच की आवृत्ति होती है। कितनी आवृत्ति होती है इसकी? 11 से 14 गीगाहर्ट्ज़ के बीच की इसकी आवृत्ति होती है। किसकी? कू बैंड की। इसका उपयोग सैटेलाइट संचार में किया जाता है। जो भी सैटेलाइट्स होती हैं उनके संचार में इसका यूज़ किया जाता है। किसका? कू बैंड का। इसकी आवृत्ति याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 11 से 14 गीगाहर्ट्ज़ की बीच की जो है आवृत्ति इसकी होती है। नेक्स्ट है लोगो। यह एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोग्रामिंग भाषा है लोगो। इसका उपयोग बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने में किया जाता है। बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? लोगो का। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग अधिक मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। अधिक मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। किसका यूज? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। यानी कि बहुत सारा डाटा हमने क्या करना है? प्रोसेस करवाना है। तो किसका यूज करेंगे हम? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ये बहुत बड़े होते हैं। इस कंप्यूटर में कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे यूजर्स एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। नेक्स्ट पैलेट। पैलेट क्या है? यह कंप्यूटर में चित्र बनाने वाले सॉफ्टवेयर में रंगों का समूह होता है। इंपॉर्टेंट है ये। चित्र बनाने वाले सॉफ्टवेयर में रंगों का समूह। रंगों का समूह तो कौन सा? पैलेट। नेक्स्ट है पिक्सल। यह कंप्यूटर डिस्प्ले पर या कंप्यूटर इमेज को प्रदर्शित करने वाली मूल इकाई है। क्या? कोई भी हमें इमेज वगैरह दर्शानी है कंप्यूटर के ऊपर तो किसका यूज़ करते हैं? पिक्सल जो है, इन्हीं के छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उनके ऊपर इसको जो है दर्शाया जाता है। इमेज को छोटे छोटे डॉट्स के ऊपर, इसी को क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉकेट पीसी। यह एक छोटा कंप्यूटर होता है। इसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं। पीडीए भी बोलते हैं इसको, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट किसको बोलते हैं? पॉकेट पीसी को। इसे व्यक्तिगत उपयोग हेतु प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी। इसमें अनेक नोड के माध्यम से संचार स्थापित किया जाता है। बहुत सारे नोड्स लगे होते हैं जिसमें क्या होता है? संचार का कार्य जो है स्टार्ट किया जाता है। किससे? बहुत सारे नोड्स लगे होते हैं स्टार टोपोलॉजी में। ये नोड केंद्रीय हब या होस्ट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। यानी कि स्टार की तरह इसकी आकृति होती है। और ये नोड क्या होते हैं? केंद्र में, सेंटर में हब या होस्ट से कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। किससे? हब या होस्ट से। नेक्स्ट स्वैपिंग। कंप्यूटर के डाटा व प्रोग्राम को डिस्क पर स्टोर करना स्वैपिंग कहलाता है। यानी कि डिस्क के ऊपर डाटा या कोई भी प्रोग्राम है उसको स्टोर कर लिया जाता है कंप्यूटर के अंदर से, तो उसी को क्या कहा जाता है? स्वैपिंग कहा जाता है। डिस्क के ऊपर कोई भी डाटा या प्रोग्राम स्टोर करना क्या कहलाता है? स्वैपिंग। इस डाटा व प्रोग्राम को आवश्यकता पड़ने पर मुख्य मेमोरी में भी डाला जाता है। यानी कि जो मेन मेमोरी होती है उसमें भी डाला जाता है इसी डाटा को। नेक्स्ट है ट्रांसपोंडर। यह रेडियो संकेतों को प्राप्त, पुनः प्रेषित व परिवर्तित करता है। इसे संचार उपग्रहों पर लगाया जाता है। वीडियो प्रदर्शन टर्मिनल। नेक्स्ट कौन सा है? वीडियो प्रदर्शन टर्मिनल। ये इसी में आता है। यह कंप्यूटर टर्मिनल होता है। ये क्या होता है? कंप्यूटर टर्मिनल होता है वीडियो प्रदर्शन टर्मिनल।
इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड, आउटपुट के लिए मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। किसमें? इनपुट के लिए कीबोर्ड का और आउटपुट के लिए मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, पेन ड्राइव। यह पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी उपकरण होता है। पेन के आकार का होता है क्या? पेन ड्राइव। इसे कंप्यूटर के यूनिवर्सल सीरियल बस से जोड़कर डाटा संग्रहण में यूज़ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। किसके साथ जोड़ा जाता है इसे? USB के साथ, यूनिवर्सल सीरियल बस के साथ इसको जोड़ा जाता है। पेन ड्राइव को पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, फुल फॉर्म USB की, और इसी के साथ इसको जोड़ा जाता है पेन ड्राइव को। नेक्स्ट है DNA कंप्यूटर। इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? बायो कंप्यूटर भी जो है इसको बोल दिया जाता है, DNA कंप्यूटर को। इसमें जैविक पदार्थों जैसे DNA, प्रोटीन आदि का यूज किया जाता है। किसका? DNA, प्रोटीन वगैरह जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। किसमें? DNA कंप्यूटर में। जैविक पदार्थों के उपयोग से डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जाता है। जो जैविक जो पदार्थ होते हैं ये कौन कौन से? DNA, प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं, इनके यूज से क्या किया जाता है? डाटा को संग्रहित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है व प्रोसेस किया जाता है। किससे? DNA कंप्यूटर में। नेक्स्ट, पाम टॉप। यह हाथ में रखकर कार्य करने वाला बहुत ही छोटा उपकरण है। हाथ में रखकर हम इसे क्या कर सकते हैं? इससे काम कर सकते हैं, और इसमें आवाज़ द्वारा इनपुट का कार्य संपन्न होता है। माइक लगा होता है इसमें, और उसी से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं पाम टॉप को। इसमें कीबोर्ड नहीं होता। इसका प्रयोग फ़ोन के रूप में भी किया जा सकता है। किसके रूप में भी किया जा सकता है? फ़ोन के रूप में भी इसको किया जा सकता है यूज में। बायोस, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है बायोस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर ऑन होने पर सर्वप्रथम बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। यानी कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं सबसे पहले क्या चलता है? बायोस सॉफ्टवेयर। यह सर्वप्रथम कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है। इसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी कहते हैं। पोस्ट की फुल फॉर्म है ये, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट, थ्रूपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रति इकाई समय में संपादित उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या को जो है थ्रूपुट कहा जाता है। किसको? कंप्यूटर द्वारा प्रति इकाई समय में संपादित कोई भी कार्य संपादित किया गया है, उपयोगी जो प्रोसेसिंग हुई है उसकी संख्या को कहा जाता है थ्रूपुट। नेक्स्ट, जॉयस्टिक। यह ट्रैक बॉल की तरह कार्य करने वाली एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग सिमुलेटर प्रशिक्षण, रोबोट नियंत्रण, वीडियो गेम्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। किसको? जॉयस्टिक को। किस में? सिमुलेटर प्रशिक्षण, रोबोट नियंत्रण या फिर वीडियो गेम्स के लिए। नेक्स्ट है रिफ्रेश रेट। मॉनिटर के द्वारा 1 सेकंड में रिफ्रेश होने की दर को क्या कहा जाता है? रिफ्रेश रेट कहा जाता है। यानी कि 1 सेकंड में रिफ्रेश होने की दर को रिफ्रेश रेट कहते हैं। किसको? मॉनिटर द्वारा 1 सेकंड में रिफ्रेश जो किया जाता है कंप्यूटर को, तो उसी दर को क्या कहा जाता है? रिफ्रेश रेट कहा जाता है। इसकी इकाई हर्ट्स होती है। हर्ट्स में इसको मापा जाता है। किसको? रिफ्रेश रेट को। रिफ्रेश रेट की इकाई क्या होती है? हर्ट्स होती है। HZ से इसको दर्शाते हैं हम। इसके अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। यानी यदि ये ज़्यादा हो जाती है तो मॉनिटर की गुणवत्ता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट, डॉट पिच। कंप्यूटर मॉनिटर पर जो सूचना, ग्राफ या तस्वीर हम देखते हैं वह छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है। कोई भी तस्वीर वगैरह हम देखते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो वो पिक्सल से बनी हुई होती है, छोटे छोटे बिंदुओं से वो बनी हुई होती है। इन्हें ही डॉट या पिक्सल कहते हैं। हमने पीछे भी कर लिया है, ये डॉट या पिक्सल कहते हैं। ये डॉट जितने नज़दीक और घने होंगे चित्र उतना ही क्लीन दिखाई देगा। यानी कि जितने भी ये गहरे होंगे चित्र हमें उतना ही क्लीन दिखाई देगा। नेक्स्ट, प्लॉटर। यह एक प्रिंटर के समान ही एक आउटपुट डिवाइस है। किसके समान है? प्रिंटर के समान। जैसा प्रिंटर होता है वैसे ही है प्लॉटर भी। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्रों को बड़े कागज पर प्राप्त करने हेतु किया जाता है। किसमें? रंगीन आते हैं इसमें रेखा चित्र वगैरह, और बहुत सुंदर सुंदर इसमें आते हैं प्लॉटर से। किस में किया जाता है? बड़े कागज पर इसका यूज किया जाता है।
मुख्य रूप से इसका प्रयोग कैड, कैम इंजीनियरिंग, वास्तुविद, सिटी प्लानिंग व भवन निर्माण मानचित्र बनाने में इसका यूज किया जाता है। किस किस में? वास्तुविद है कोई भी, सिटी प्लानिंग है, भवन निर्माण है, मानचित्र है, इंजीनियरिंग में इसका यूज जो है किया जाता है। किसका? प्लॉटर का। नेक्स्ट, स्पीच सिंथेसाइजर, इसके द्वारा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद किया जाता है। बहुत सारी भाषाएं होती हैं जो भी कंप्यूटर की, उनका जो है अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है स्पीच सिंथेसाइजर के द्वारा। इसकी सहायता से लिखित सूचना को ध्वनि में परिवर्तन कर सकते हैं। कोई भी यदि हमने लिखित सूचना डालनी है उसको हम किस में यूज कर सकते हैं, मतलब हमें परिवर्तन किस में कर सकते हैं, उसका ध्वनि में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल EEPROM, इसका क्या कार्य होता है? वर्तमान समय में इसका उपयोग सहायक मेमोरी के रूप में हो रहा है। किस में? सहायक मेमोरी के रूप में हो रहा है। किसका यूज? डबल EEPROM का। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। डबल EEPROM को ही क्या कहा जाता है? फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है डबल EEPROM को। इसमें सर्किट से निकाले बिना उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। क्या? इसमें सर्किट से निकाले बिना उच्च विद्युत विभव को सहायता से जो है पुराने प्रोग्राम जो भी है उनको हटाकर वहीं से बिना किसको निकाले? सर्किट को निकाले, वहीं से उनको हटा के दूसरा प्रोग्राम, नया प्रोग्राम जो है डाला जा सकता है। इसका एक सर्वप्रचलित उदाहरण पेन ड्राइव है। क्या है इसका उदाहरण? पेन ड्राइव है डबल EEPROM का। इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ ली जाएगी। ये डबल EEPROM का उदाहरण है पेन ड्राइव। कैश मेमोरी, मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कैश मेमोरी का यूज किया जाता है डाटा प्राप्त करने की गति को बढ़ाने के लिए। यह प्राथमिक मेमोरी तथा CPU के बीच अंतःतीव्र मेमोरी के रूप में कार्य करती है। किस किस के बीच कार्य करती है? प्राथमिक मेमोरी के बीच में और CPU के बीच में जो है ये कार्य करती है। कौन? कैश मेमोरी। इसका आकार कितना होता है? 256 KB किलोबाइट, 256 KB किलोबाइट होता है, से 4 MB तक होता है। 256 KB से 4 MB तक किसका आकार होता है? ये होता है कैश मेमोरी का। नेक्स्ट है प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क। प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क, इसका क्या यूज होता है? इस डिस्क पर लेजर बीम का प्रयोग डाटा लिखने व पढ़ने में किया जाता है। किसमें? लिखने और पढ़ने में। इसे लेजर डिस्क भी कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क को ही क्या कहते हैं? लेजर डिस्क भी कहते हैं। दूसरा नाम है लेजर डिस्क। किसका? ऑप्टिकल डिस्क का। यह पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी एक गोल डिस्क होती है। किससे? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से। इंपॉर्टेंट है ये। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी एक गोल डिस्क होती है। इसकी एक परत पर एल्यूमिनियम की पतली चमकदार चादर को चढ़ाया जाता है। एल्यूमिनियम की पतली चमकदार चादर को चढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है? प्रकाश को परावर्तित कर सके, इसीलिए इसको चढ़ाया जाता है एल्यूमिनियम की पतली चादर को। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क का क्या काम होता है? इसके उपयोग हेतु ब्लू वायलेट लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। किसका? ब्लू वायलेट लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है ब्लू रे डिस्क के लिए। ऑप्टिकल डिस्क में एक प्रकार तथा उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण यह मल्टीमीडिया भंडारण में लोकप्रिय हो रहा है। किसमें? ज़्यादा स्टोरेज है इसमें और उच्च गुणवत्ता है इसकी, और मल्टीमीडिया का भंडारण भी जो ये क्या है? ज़्यादा करता है, तो इसीलिए इसका जो है क्या ये प्रचलित हो रही है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। यह आकार में सामान्य DVD या CD की तरह होता है। किसकी तरह? DVD या CD की तरह होता है। नेक्स्ट है स्पूलिंग। जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट के पूर्व उच्च गति क्षमता वाले प्रिंट बफर में भेजा जाता है तो इस कार्य को स्पूलिंग कहते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट है प्रिंट करने से पूर्व उच्च गति क्षमता वाले प्रिंट बफर में भेजना ही क्या कहलाता है? स्पूलिंग कहलाता है, यानी कि प्रिंट करने से पूर्व। नेक्स्ट बफर। इसका उपयोग दो उपकरणों के बीच डाटा ट्रांसफ़र की गति में अंतर होने पर किया जाता है। दो उपकरण है कोई भी,
डाटा ट्रांसफ़र हमें करना है उसकी गति में जो अंतर आता है उसी को कहा जाता है बफर। इसका यूज़ किया जाता है उसी में। बफर की कार्यपद्धति कैश के समान होती है। किसके समान होती है? कैश मेमोरी के समान होती है बफर की कार्यपद्धति। कैश की तुलना में बफर में भंडारण अधिक अस्थायी होता है। किस में? बफर में। कैश की तुलना में बफर में अस्थायी होता है भंडारण। नेक्स्ट है बुलियन अलजेब्रा। इसमें केवल दो चरों 0 और 1 का प्रयोग होता है। बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है? 0 और 1 का यूज होता है। यह बाइनरी संख्या पद्धति में प्रयोग की जाने वाली गणित है। बाइनरी संख्या पद्धति में यूज इसका किया जाता है। शेरवेयर, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे कोई शुल्क चुकाए बिना एक निश्चित समय तक उपयोग कर सकते हैं। ये पहले से ही होते हैं फ़ोन में। तो शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे कोई शुल्क चुकाए बिना, यानी हमारा कोई पैसा नहीं लगता इसमें, जब तक चाहे हम इसको यूज कर सकते हैं। किसको? शेयरवेयर को। फर्मवेयर, यह हार्डवेयर की बचत तथा उसके मूल्य में कमी लाने वाला सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर की बचत और उसके मूल्य में कमी लाने वाला सॉफ्टवेयर है कौन? फर्मवेयर। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हार्डवेयर की जगह किया जाता है। किसकी जगह पे किया जाता है इसका यूज? हार्डवेयर की जगह पे किया जाता है। लेकिन क्या है? ये सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर की जगह पे इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, करैक्टर। करैक्टर वह सबसे छोटी इकाई है जिसे मनुष्य समझ सकता है। किसी करैक्टर को 8 बिट या 1 बाइट निरूपित करते हैं। 8 बिट या 1 बाइट में निरूपित करते हैं किसी भी करैक्टर को। नेक्स्ट, बैंडविड्थ। संचार माध्यम की सूचना वहन करने की क्षमता को बैंडविड्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंडविड्थ कहा जाता है संचार माध्यम की सूचना वहन करने को। इस माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आकृति की सीमा को बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ को एनालॉग सिग्नल के लिए हर्ट्ज में मापते हैं। एनालॉग सिग्नल के लिए किसको मापते हैं? हर्ट्ज में बैंडविड्थ को। अगर किसी संचार माध्यम के बैंडविड्थ को बढ़ा दिया जाए तो डाटा संचारण बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? डाटा संचारण बढ़ जाएगा यदि इसको बैंडविड्थ को बढ़ा दिया जाए तो। नेक्स्ट, ब्रॉडबैंड। जिस संचार माध्यम से डाटा स्थानांतरण के लिए विशाल बैंडविड्थ सिग्नल उपस्थित होता है उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं। यानी कि जो सिग्नल होता है ये विशाल बैंडविड्थ, तो उसी को कहते हैं ब्रॉडबैंड। भारत में ट्राई क्या है? ट्राई, इसकी फुल फॉर्म है ट्राई की, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई की फुल फॉर्म है। 512 किलोबाइट प्रति सेकंड से अधिक क्षमता के संचार को ब्रॉडबैंड कहते हैं। किससे? 512 किलोबिट प्रति सेकंड से अधिक क्षमता के संचार को ब्रॉडबैंड कहते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोवेव। इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है। किससे? विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती हैं उनके संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है। इसमें अति उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो उच्च आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं उनका यूज इसमें किया जाता है। किसमें? माइक्रोवेव में। नेक्स्ट है बेस बैंड। वह संचार माध्यम जो कम बैंडविड्थ पर कार्य करता है उसे बेस बैंड कहते हैं। कम बैंडविड्थ पर जो कार्य करता है उसे बेस बैंड कहते हैं। इसे नैरो बैंड के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बेस बैंड को नैरो बैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ईथरनेट केबल। मॉडल राउटर और टेलीफोन लाइन है जो डायल अप लाइन का विकसित रूप है। डायल अप लाइन का विकसित रूप है मॉडल राउटर और टेलीफोन लाइन्स है ईथरनेट केबल। इसके द्वारा स्थानीय नेटवर्क भी बनाया जाता है। इसमें ईथरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईथरनेट प्रोटोकॉल जो होता है उसका यूज किया जाता है ईथरनेट केबल में। नेक्स्ट, ISDN। यह एक टेलीफोन लाइन है जो डायल अप लाइन का विकसित रूप है। किसका है? डायल अप लाइन का विकसित रूप है टेलीफोन लाइन है ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसमें डाटा हस्तांतरण और डिजिटल रूप में होता है तथा मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती। डाटा का हस्तांतरण किस में होता है? डिजिटल रूप में ही होता है। नेक्स्ट,
GSM की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इसकी फुल फॉर्म है। GSM मानक का विकास यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा द्वितीय पीढ़ी के डिजिटल सेल्युलर नेटवर्क के प्रोटोकॉल की व्याख्या के लिए किया गया था। किसके लिए? जो सेकंड पीढ़ी के जो डिजिटल सेल्युलर नेटवर्क के प्रोटोकॉल की व्याख्या के लिए जो इसका यूज़ किया गया था। किसका? GSM का। मोबाइल फ़ोन संचालन का सर्वाधिक प्रचलित मानक है। मोबाइल फ़ोन का संचालन का सर्वाधिक प्रचलित मानक कौन सा है? GSM। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जो रोमिंग सुविधा होती है वो प्रदान की जाती है GSM में। जो रोमिंग लगती है फ़ोन में वो की जाती है किसके द्वारा? GSM के द्वारा। नेक्स्ट, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फुल फॉर्म क्या है इसकी? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA। मुख्य रूप से इसका उपयोग किस में किया जाता है? मोबाइल फ़ोन संचालन में किया जाता है। यह थर्ड जनरेशन मानक की तकनीक है। कौन सी की? थर्ड जनरेशन मानक की तकनीक है CDMA। नेक्स्ट, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, DSL शॉर्ट फॉर्म, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक DSL। इसमें कंप्यूटर के माध्यम से टेलीफोन लाइनों द्वारा डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? कंप्यूटर के माध्यम से टेलीफोन लाइनों द्वारा डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन किया जाता है। नेक्स्ट है हब। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ा जाता है और इसका उपयोग हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हार्डवेयर उपकरण होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे PC हैं, उनको यदि आपस में जोड़ना है तो किसका यूज़ किया जाएगा? हब का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, राउटर। इंटरनेट द्वारा डाटा संदेश को कम समय में निर्धारित पते पर पहुँचाने का काम राउटर करता है। इंटरनेट द्वारा डाटा संदेश को कम समय में निर्धारित पते पर पहुंचाने का काम राउटर करता है। यानी कि निर्धारित समय है कोई, निर्धारित पता है कोई, कम टाइम में उसके ऊपर पहुंचाने का काम कौन करता है? राउटर करता है। ये डाटा संकेत पैकेट के रूप में एक स्थान पर जाते हैं। किसके रूप में जाते हैं? ये पैकेट के रूप में जाते हैं। ये नेटवर्क गेटवे पर स्थगित होता है। किस पे स्थगित होता है? गेटवे पर। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों के मिश्रण से राउटर कार्य करता है। किससे? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिश्रण होता है राउटर। इसके मिश्रण पर ये कार्य करता है राउटर। नेक्स्ट, मॉडेम। इसका उपयोग कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने हेतु किया जाता है। कंप्यूटर को यदि हमें नेटवर्क से जोड़ना है तो इसका यूज़ करेंगे मॉडेम का। नेटवर्क से जोड़ने हेतु इंपॉर्टेंट है ये, नेटवर्क से जोड़ने हेतु मॉडेम का यूज़ किया जाता है। यह कंप्यूटर से उत्पन्न डिजिटल आंकड़ों को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। जो भी डिजिटल आंकड़े होते हैं हमारे उनको एनालॉग में बदलता है और इसी प्रकार एनालॉग सिग्नल में बदलता है। इसी प्रकार एनालॉग को डिजिटल डाटा में, डिजिटल को तो एनालॉग में बदलता है और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है कौन? मॉडेम। नेक्स्ट, गोफर। इसके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से दुरुस्त कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट्स को खोजना और प्राप्त करना संभव है। किसके द्वारा? गोफर के द्वारा। इसके द्वारा क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से दुरुस्त कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना, यानी कि बहुत दूरी पर कोई यदि कंप्यूटर रखा हुआ है उससे यदि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट खोजना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? गोफर का यूज़ करेंगे। पिंग के माध्यम से किसी विशेष कंप्यूटर IP एड्रेस की जाँच की जाती है। किसकी? IP एड्रेस की जाँच की जाती है पिंग के माध्यम से। ये शायद ऊपर प्रिंट हो गई है ये लाइन। जब हमें इंटरनेट पर कंप्यूटर और उससे जुड़ने हेतु किसी विशेष पहचान अथवा पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती। ये इसी में जुड़ेगी ये लाइन पिंग वाली। पिंग के माध्यम से किसी विशेष कंप्यूटर IP एड्रेस की जांच की जाती है और ये हम इंटरनेट पर कंप्यूटर और उससे जुड़ने हेतु किसी भी विशेष पहचान या पासवर्ड की आवश्यकता हमें नहीं होती। यदि पिंग है तो क्या होगा? हमें कोई भी पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, एनोनिमस सर्वर। इस प्रकार के सर्वर से जुड़ने हेतु किसी विशेष पहचान अथवा पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए भी कोई भी पासवर्ड की ज़रूरत हमें नहीं होगी एनोनिमस सर्वर के लिए भी। नेक्स्ट, पॉपअप। यह एक प्रकार का अवांछित विंडो है जो वेब पेज पढ़ते समय खुल जाता है। यानी कि अवांछित ऐड है कोई, हम नहीं चाहते फिर भी ये बीच में आ जाती है पॉपअप, अवांछित विंडो। नेक्स्ट है सर्च इंजन। वर्ल्ड वाइड वेब के अथाह सूचना भंडार में हमें वांछित सूचना खोजने में मदद करने वाली सर्च इंजन कहते हैं। यानी कि
कितना बड़ा होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, कितना सूचना भंडारण होता है उसके पास। उसमें यदि हमें कोई भी सूचना हमने खोजनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे? सर्च इंजन का यूज़ करेंगे। कोई भी सर्च इंजन सभी वेब पेजों की सूची कर रखता है। कोई भी सर्च इंजन क्या करता है? बहुत सारे वेब पेज होते हैं, उनकी सूची बना कर रखता है। कौन? सर्च इंजन। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। सर्च इंजन क्या करता है? सभी वेब पेज की सूची बनाकर रखता है सर्च इंजन। कौन कौन से हैं ये? गूगल है, आर्कुट, याहू, अल्ताविस्ता आदि प्रमुख सर्च इंजन हैं। कौन कौन से? गूगल, आर्कुट, याहू, अल्ताविस्ता, ये बहुत सारे क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं। नेक्स्ट है सर्फिंग। इंटरनेट के माध्यम से अपनी सूचना की खोज सर्फिंग कहलाता है। क्या? इंटरनेट के माध्यम से अपनी सूचना की खोज सर्फिंग कहलाता है। वेब पेज पर स्थित हाइपरलिंक के द्वारा हम अपनी सूचना को आसानी से खोज सकते हैं। वेब पेज पर स्थित जो हाइपरलिंक होता है उसके द्वारा हम अपनी सूचना को आसानी से खोज सकते हैं। थंबनेल, नाखून के आकार का छोटा रूप जिससे किसी चित्र और मैप को प्रदर्शित किया जाता है, इसी को कहा जाता है थंबनेल। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटर पर उपलब्ध इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के उपयोग को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। किसमें? कंप्यूटर पर उपलब्ध इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाएं, बहुत सारी सेवाएं दी जाती हैं इंटरनेट के द्वारा हमें, तो उसको उपयोग को जो क्या कहा जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। जैसे कि ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, वेब ब्राउज़र है, ईमेल है, ये सब क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग, इन्हीं को बोला जाता है। नेक्स्ट, फायरवॉल। यह किसी कंप्यूटर डाटा नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करती है। अनाधिकृत जो उपयोगकर्ता होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है फायरवॉल। हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर से रूप में फायरवॉल हो सकती है। किससे? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में हो सकता है फायरवॉल। कभी कभी यह दोनों रूप में भी होता है। यह इंटरनेट पर लैन नेटवर्क की गोपनीयता को बनाए रखने का काम करती है। कौन? फायरवॉल। ये इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क की गोपनीयता को बनाए रखने का काम कौन करता है? फायरवॉल। नेक्स्ट, डिजिटल हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर, ये इस तकनीक का उपयोग कंप्यूटर पर उपलब्ध डॉक्यूमेंट की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए जो है इसका काम किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर, यह हस्ताक्षर उस मैसेज या डॉक्यूमेंट से जुड़ जाता है। इस हस्ताक्षर को कोडेड फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। किस फॉर्म में किया जाता है? कोडेड फॉर्म। कोड जो होता है कंप्यूटर का, उस कोडेड फॉर्म में इसको यूज़ कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। इस रूप से इसका प्रचलन ई प्रशासन या ई कॉमर्स में किया जाता है। किसमें? ई प्रशासन या ई कॉमर्स में। किसी व्यक्ति की कंप्यूटर नेटवर्क पर पहचान स्थापित करने तथा तथ्य को स्थापित करने की तकनीक डिजिटल हस्ताक्षर कहलाती है। पहचान स्थापित करने और तथ्य को स्थापित करने के लिए डिजिटल जो हस्ताक्षर किए जाते हैं तो वही कहलाते हैं डिजिटल हस्ताक्षर। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक तकनीक। उंगली की छाप, चेहरे की आकृति, आंख की पुतली, आवाज़ आदि मानवीय अंगों की सहायता से पहचान स्थापित करने की तकनीक को बायोमेट्रिक कहते हैं। यही होती है आजकल। किसको? उंगली की छाप, थंब इम्प्रेशन जो लिए जाते हैं, चेहरे की आकृति, आंख की पुतली आदि से इसको पहचाना जाता है। इस तकनीक का प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर में पहले ही अधिकृत व्यक्तियों के नमूनों को संग्रहित कर लिया जाता है। व्यक्ति को जो नमूने होते हैं उनको संग्रहित कर लिया जाता है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट, स्पीकर। साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों में स्पीकर बदलता है। साउंड कार्ड से जो भी तरंगें प्राप्त होती हैं स्पीकर को, वो उसमें साउंड में बदल देता है। इसमें 3.5 mm स्टीरियोफोन कनेक्टर के द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है? 3.5 mm स्टीरियोफोन कनेक्टर से। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर एक छोटा स्पीकर होता है। एक छोटा स्पीकर होता है कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर। मल्टीमीडिया स्पीकर में एक एम्पलीफायर तथा आवाज़ घटने बढ़ने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल नॉब्स भी होता है। किसमें? मल्टीमीडिया स्पीकर में एक एम्पलीफायर भी होता है आवाज़ को घटाने बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, स्क्रीन प्रोजेक्टर। इसके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्रों को बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटना या चित्र जो भी होते हैं उसको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना, यह किसी चलचित्र को समूह में दिखाने हेतु उपयोग किया जाता है। बहुत बड़ा होता है ये स्क्रीन प्रोजेक्टर, दीवार के आकार का। व्यवसाय के क्षेत्र में इसका
उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में किया जाता है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई भी ऐड देनी है यदि व्यवसाय से रिलेटेड या फिर कृषि से रिलेटेड, तो इसका यूज़ किया जाता है। यह कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट है। इसमें आवाज़, चित्र, चलचित्र, एनिमेशन का यूज किया जाता है। ये सब होते हैं आवाज़, चित्र, चलचित्र सब होते हैं इसमें स्क्रीन प्रोजेक्टर में। नेक्स्ट है पैरेलल पोर्ट। इसका उपयोग डिवाइसेस को जोड़ने में किया जाता है। डिवाइस यदि हमने कंप्यूटर के साथ जोड़नी है तो इसका यूज़ किया जाएगा। इसकी स्पीड तीव्र होती है, तेज होती है इसकी स्पीड। इसके द्वारा एक साथ 8 बिट या अधिक डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। एक साथ एक ही समय में 8 बिट या इससे ज़्यादा डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है पैरेलल पोर्ट के द्वारा। इस पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है, यानी कि जो भी सीपीयू में हम वो लीड वगैरह लगाते हैं तो उसी को कहते हैं पैरेलल पोर्ट। वो जगह होती है थोड़ी सी डॉट से, तो 25 पिन का कनेक्टर होता है ये। इसमें डाटा स्थानांतरण हेतु अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से इस पोर्ट को प्रिंटर से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? प्रिंटर से जोड़ा जाता है, और इसको प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। प्रिंटर पोर्ट भी इसको बोल दिया जाता है, प्रिंटर पोर्ट भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा विंचेस्टर डिस्क। विंचेस्टर डिस्क में 2 से अधिक हार्ड डिस्क प्लेटर को एक केंद्रीय सॉफ्ट के सहारे एक के ऊपर एक स्थापित करते हैं। एक के ऊपर एक इसको स्थापित किया जाता है। इस डिस्क पैक में एक मोटर लगी होती है। एक मोटर लगी होती है विंचेस्टर डिस्क में, जो डिस्क को एक्सेस करने के सहारे घूमती है। ये चारों तरफ घूमती है, गोल गोल चक्कर घूमती है ये। इस डिस्क को सीलबंद डिब्बे में पैक किया जाता है ताकि धूल, खरोंच या नमी की संभावना न हो, क्योंकि ये खराब हो जाएगी इन सब चीज़ों से। पर्सनल कंप्यूटर के साथ हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है, वह विंचेस्टर डिस्क का उदाहरण है। कौन? हार्ड डिस्क जो है पर्सनल कंप्यूटर के साथ जो भी हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है वही है विंचेस्टर डिस्क। जो गोल गोल सीडीसी होती है उसी को कहा जाता है विंचेस्टर डिस्क। नेक्स्ट स्मार्ट डिस्क। यह प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है? प्लास्टिक का। पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है ये प्लास्टिक का। छोटा कार्ड होता है स्मार्ट डिस्क। इसके डाटा को पढ़ने के लिए स्मार्ट कार्ड रीडर का यूज़ किया जाता है। स्मार्ट कार्ड रीडर का यूज़ किया जाएगा स्मार्ट डिस्क को पढ़ने के लिए। इसका उपयोग मुख्य रूप से एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड, पहचान कार्ड आदि के लिए यूज़ किया जाता है। किसको? स्मार्ट डिस्क को। किसमें? एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इनके लिए। कई प्रकार के स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही ईप्रोम की लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही ईप्रोम भी लगा होता है स्मार्ट कार्ड में। नेक्स्ट MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS एक 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कितने बिट का है ये? 16 बिट का है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में चित्र और ग्राफ न बन पाने और इसकी कमांड याद रखने के कारण वर्तमान में इसका उपयोग कम हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि ये ग्राफ भी नहीं बनते इसमें और इसमें कमांड भी याद नहीं रहती। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को संयुक्त रूप से माइक्रोसॉफ्ट IBM ने 1981 में बनाया था। तो कब बनाया था? 1981 में बनाया था। किसको? IBM कंपनी के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो इसको बनाया गया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड प्रमोट पर आधारित है। कमांड प्रमोट पर आधारित है MS DOS। नेक्स्ट है यूनिक्स। इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का विकास बेल लैबोरेटरी के कैन थॉम्पसन और डेनिस रिची ने 1970 में किया था। किसने? बेल लैबोरेटरी है उसमें कैन थॉम्पसन और डेनिस रिची के द्वारा 1970 में यूनिक्स सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इसका यूज़ किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज ई भाषा में बना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूनिक्स है। ई लेवल लैंग्वेज में जो बना पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है? यूनिक्स है। यह पहला ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि नेटवर्क और संचार के लिए बनाया गया था। यह डाटा की सुरक्षा भी करता है। किसके लिए बनाया गया था? नेटवर्क और संचार के लिए बनाया गया था और यह डाटा की सुरक्षा भी करता है। इसमें मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है वेब सर्वर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वेब सर्वर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? यूनिक्स का। रिटेल सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में सामान्य रूप से बिक्री हेतु उपलब्ध होता है। बाजार में बिक्री हेतु उपयोग होता है रिटेल सॉफ्टवेयर, तथा जिसे कोई भी व्यक्ति उचित शुल्क चुकाकर खरीद सकता है। यानी कि ज़्यादा पैसे देकर इसको कोई भी खरीद सकता है। कुछ रिटेल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, टैली आदि जो है इसके उदाहरण हैं।
इस सॉफ्टवेयर के साथ प्रयोग के दिशा निर्देश तथा यूजर मैनुअल दिए जाते हैं। दिशा निर्देश और यूजर मैनुअल जो है इसके दिए जाते हैं इस सॉफ्टवेयर के साथ। रिटेल सॉफ्टवेयर, बाजार में इसको यूज़ किया जाता है बिक्री हेतु। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो और टैली। नेक्स्ट, सिंटैक्स रूल। जिस प्रकार आम बोलचाल की भाषा में शब्दों और चिन्हों के प्रयोग हेतु व्याकरण के कुछ नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी शब्द और चिन्ह होते हैं जिन्हें सिंटैक्स रूल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। सिंटैक्स रूल किसको कहा जाता है? जैसे कि हम हिंदी पढ़ते हैं, उसमें व्याकरण के कुछ रूल्स होते हैं, उसमें भी चिन्ह और शब्द होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी यूज होते हैं और इन्हीं को कहा जाता है सिंटैक्स रूल। जैसे हम स्वर व्यंजन करते हैं वैसे ही इसमें भी अलग से होते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है सिंटैक्स रूल कहते हैं। नेक्स्ट, सी और C++। बेल लैबोरेटरी में ही इसको भी बनाया गया था, किसके द्वारा? डेनिस रिची और ब्रायन कर्निंघम द्वारा। ब्रायन कर्निंघम और डेनिस रिची के द्वारा बेल लैबोरेटरी में बनाया गया एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है ये। विकास 1970 के दशक में इसका किया गया था। कब? 1970 के दशक में। उसका किस में किया गया था? 1982 में, और इसका 1970 में। हाई लेवल लैंग्वेज 1982 में और ये 1970 में। उसका भी बेल लैबोरेटरी में किया था कैन थॉम्पसन और डेनिस रिची के द्वारा, लेकिन इसको डेनिस रिची और ब्रायन कर्निंघम के द्वारा किया गया था। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है और 1970 के दशक में इसका यूज़ किया गया था। यह भाषा आम बोलचाल की भाषा अंग्रेजी जैसी है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। हमारी आम बोलचाल की भाषा जैसे कि इंग्लिश है वैसे ही है ये। यह भाषा संक्षिप्त रूप से कठिन है। इस भाषा का विकास उच्च स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा की क्षमता डालने के उद्देश्य से किया जाता है। असेंबली भाषा डालने की क्षमता से यूज किया जाता है किसका? C++ का। नेक्स्ट, C#। इस भाषा का विकास माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंटरनेट में उपयोग हेतु किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंटरनेट में प्रयोग हेतु किया जाता है C# का यूज। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन तथा यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा इस भाषा को मान्यता प्राप्त है। किस किस के द्वारा? ऑर्गेनाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा इस भाषा को मान्यता प्राप्त है C#। नेक्स्ट, व्यू। एक ऐसा टेबल जिसका समय का अपना कोई डाटा नहीं होता। इसका खुद का अपना कोई डाटा नहीं होता, बल्कि उसका डाटा किसी दूसरे बेस टेबल से लिया जाता है, उसे व्यू कहते हैं। कोई भी दूसरे टेबल से इस डाटा को उठा लिया जाता है, उसी को कहते हैं व्यू। किसी सूचनात्मक उपयोगकर्ता की पहुंच प्रदान करने का व्यू एक उपयोगी माध्यम है। पहुंच प्रदान करने का व्यू क्या है? एक माध्यम है। कोई भी उपयोगकर्ता इसको प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, युग्म तार, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये तांबे के दो तार होते हैं जो आपस में लिपटे होते हैं। तांबे के दो तार, ट्विस्टेड पेयर केबल। इन तारों पर प्लास्टिक तथा टेफ्लॉन कुचालक की परत चढ़ी होती है। कुचालकों की परत चढ़ी होती है टेफ्लॉन तथा प्लास्टिक की। ये संकेतों को रिपीटर की अनुपस्थिति में भी लगभग 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम होते हैं। रिपीटर यदि नहीं लगे हुए होंगे उनके साथ, या अनुपस्थित होंगे, तो भी ये क्या कर सकते हैं? 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। इस नेटवर्क का यूज एक शहर के निजी सार्वजनिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक शहर में यूज किया जाता है किसका? मैन का। एक ही शहर में निजी कंप्यूटर सार्वजनिक जो जोड़े जाते हैं। घरों में उपयोग होने वाला केबल टेलीविज़न का एक उदाहरण है। जैसे कि केबल है, किस में आता है? ये मैन में आता है। यह नेटवर्क किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र 100 किलोमीटर के एरिया में फैला नेटवर्क है। किस में? 100 किलोमीटर के एरिया में फैला नेटवर्क है ये। कौन सा? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में कोई होस्ट या केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता। इसमें कोई भी होस्ट या केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता। यह दो प्रकार पूर्ण मैश टोपोलॉजी, आंशिक मैश टोपोलॉजी होती है। इस रूप से इस टोपोलॉजी का प्रयोग बैकबोन नेटवर्क निर्माण में किया जाता है। किस में? बैकबोन नेटवर्क निर्माण में किया जाता है। इस टोपोलॉजी का प्रमुख लाभ यह होता है कि नेटवर्क के किसी नोड या संचार माध्यम से काम होने पर भी डाटा स्थानांतरण जारी रहता है। क्या होता है? कोई भी यदि एक इसमें से हटा दिया जाए तो भी इसमें काम जारी रहेगा।
बीच में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, किसमें, मैश टोपोलॉजी में। नेक्स्ट, बेतार तकनीक। केबल तकनीक सुविधाजनक न होने, खर्चीली होने के कारण विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ने हेतु बेतार तकनीक का यूज़ किया जाता है। किसका, बेतार तकनीक का यूज़ किया जाता है। इसमें आवृत्त और रेडियो तरंगों का उपयोग कर कम दूरी के लिए नेटवर्क स्थापित किया जाता है। यानी कम दूरी में इसमें कोई तार लगी नहीं होती और इसका यूज़ रेडियो तरंगों के अकॉर्डिंग जो है कर लिया जाता है। नेक्स्ट, PSP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसकी फुल फॉर्म है। यह एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। शुरुआत में इसे पर्सनल होम पेज नाम दिया गया था। सबसे पहले क्या बोला गया था इसको, पर्सनल होम पेज। इसका उपयोग डायनामिक वेब पेजेस के लिए किया जाता है। डायनामिक वेब पेज जो निर्माण करते हैं हम, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है PHP का। इस भाषा का विकास रेसमस लडोर्फ ने किया था। किसने किया था, रेसमस लडोर्फ ने किया था। किसका, PHP का निर्माण। इस भाषा का प्रयोग HTML भाषा के साथ मिलाकर किया जाता है। HTML के साथ इसका यूज़ किया जाता है। PHP भाषा में तैयार वेबसाइट फेसबुक और याहू है। पूछ ली जाएगी, इंपॉर्टेंट है ये। फेसबुक और याहू किसमें, फेसबुक और याहू किस भाषा में है, तो ये PHP में। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। कंप्यूटर नेटवर्क में वांछित सूचना का स्थान और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है यह बताता है। वांछित सूचना का स्थान और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है ये बताता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। किसी वेबसाइट वेब पेज का पता उस वेब पेज को साइट का URL होता है। किसी भी वेबसाइट में जो वेब पेज का जो पता होता है उसका क्या होता है, वो URL होता है। URL में डोमेन नेम के साथ शब्द, अंक, विराम चिन्ह हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, शब्द भी हो सकते हैं, अंक भी हो सकते हैं और विराम चिन्ह भी हो सकते हैं URL में, डोमेन नेम के साथ। URL को टाइप करके व्यक्ति सीधे वेब पेज पर पहुंच सकता है। URL यदि हमारे पास है, यदि उसको हम टाइप कर देते हैं तो सीधे हम वेब पेज पे पहुंच जाएंगे जिस पे हम पहुंचना चाहते हैं। किसी वेब पेज अथवा वेबसाइट का विशेषीकृत पता उस वेबसाइट या वेब पेज का URL कहलाता है। किसी भी वेबसाइट या विशेषीकृत पता उस वेबसाइट का क्या कहलाता है, URL पेज कहलाता है। नेक्स्ट, क्रॉस प्लेटफॉर्म। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ काम करने वाले सॉफ्टवेयर को क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं। किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ काम करने वाले सॉफ्टवेयर को क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट, साइबर स्पेस। विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में सर्वप्रथम साइबर स्पेस शब्द का यूज़ किया था। किसमें, न्यूरोमैंसर किसकी थी, ये विलियम गिब्सन की पुस्तक थी। सबसे पहले साइबर स्पेस का यूज़ किया था। विश्व में फैले कंप्यूटर संचार के नेटवर्क तथा सूचनाओं के भंडार को काल्पनिक रूप में साइबर स्पेस कहा जाता है। विश्व में फैले कंप्यूटर संचार के नेटवर्क और सूचनाओं के भंडारण को कहा जाता है साइबर स्पेस। नेक्स्ट, स्पाईवेयर। यह एक ऐसा द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता की जानकारी को बिना पासवर्ड, ईमेल संदेश, यूजर नेम, पूर्व में देखी गई वेबसाइट आदि का वितरण इकट्ठा करता रहता है और कुछ बड़ी व्यवसायिक कंपनियां अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसी का यूज करती हैं। ये क्या होता है, एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है जो कि दूसरों की चीज़ों पर नजरें रखता है। किस पे, ईमेल है, जैसे संदेश है, यूजर नेम है, और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं तो वो इसी का यूज करती हैं अपने जो कर्मचारी हों उनके ऊपर नज़र रखने के लिए। नेक्स्ट, कीलॉगर। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अपने नाम के अनुरूप उपयोगकर्ता द्वारा काम के दौरान दबाए गए बटनों का रिकॉर्ड रखता है। जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कैसा, जो नाम के अनुरूप उपयोगकर्ता ने जितने बटन दबाए हैं उन बटनों का रिकॉर्ड रखता है कीलॉगर। यह प्रोग्राम भी उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर में चलता है। उपयोगकर्ता नहीं जानता फिर भी ये उसमें चलता है, उसको पता नहीं होता उपयोगकर्ता को। और इस स्पाईवेयर को, इसी को क्या कहा जाता है, यह स्पाईवेयर का ही क्या है, एक प्रकार है कीलॉगर। नेक्स्ट, थ्रेड। इंटरनेट पर विचार विमर्श के दौरान किसी विषय पर उपयोगकर्ता द्वारा अलग से चर्चा प्रारंभ करने को थ्रेड कहते हैं। किसको, इंटरनेट पर विचार विमर्श के दौरान किसी विषय पर जो यूजर्स द्वारा अलग से चर्चा प्रारंभ कर दी जाए तो उसी को कहा जाता है थ्रेड। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने कंप्यूटर शब्दावली हमारी कंप्लीट कर ली है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।